मौलाना तौकीर की हालत खराब। कोर्ट ने दिया एक और बड़ा फैसला। मौलाना तौकीर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और कोर्ट ने तौकीर को एक और बड़ा झटका दे दिया है। तौकीर पर जहां कई और चार्जशीट लगाई गई हैं, वहीं तौकीर अब यूपी की जेल में नहीं रहेगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा और नई चार्जशीट में क्या है? सवाल यह भी है कि बरेली को हिंसा में झोंकने वाला तौकीर क्या मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि बरेली को हिंसा की आग में झोंका गया था। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अपने खास शो पर्दाफाश में। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की सड़कों पर इसी साल 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। दंगे, पथराव और पुलिस पर जानलेवा हमलों से जुड़े 7 संगीन मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इन मामलों में कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा समेत 90 आरोपियों को नामजद किया गया है। सभी आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया है कि 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ जुटाने का आह्वान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ही किया गया था। इसके बाद कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत रोड पर हालात बिगड़ गए थे। जिला पंचायत गेट के सामने प्रदर्शन हिंसक हो गया था और उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव किया था। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। ठोस साक्ष्यों पर होगी कार्रवाई। हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों से हथियार, वायरलेस सेट और एंटी राइट गन छीन ली गई थी। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। मामले में दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस पर जानलेवा हमले जैसे गंभीर धाराओं में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 18 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। शेष 5 मामलों की विवेचना तेज है। पुलिस का कहना है कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी और कोर्ट आगे आने वाले समय में उसे तिहाड़ जेल भी भेज सकता है। यानी अब जो चार्जशीट लगाई गई है उसके आधार पर अगर कार्रवाई हुई तो आगे आने वाले समय में वो तिहाड़ जाएगा, ना कि यूपी की जेल में रहेगा। तौकीर के करीबियों पर भी बड़ी कार्रवाई। वहीं तौकीर का नाम एक दूसरे मामले में भी सामने आया। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान, उसके बहनोई मोहसिन रजा समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये मामला जमीन हड़पने, धमकी और छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। सितंबर 2025 में बरेली में हुई हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है। जमीन कब्जाने, धमकी और छेड़छाड़ का लगा है आरोप है कि आरोपियों ने एक परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। जब इसका विरोध किया गया तो वो जबरन घर में जा घुस आए और उन्होंने परिवार को धमकाया, परिवार की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इस प्रताड़ना से परेशान होकर परिवार के एक सदस्य ने जहर तक खा लिया था, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई गई थी। वो फिलहाल अस्पताल में है, उसका इलाज अभी भी चल रहा है। यानी मौलाना और उनके करीबियों ने कितना प्रताड़ित आम लोगों को किया है, उसकी एक एक कड़ियां अब खुल रही हैं। पीड़िता ने सुनाई आह पीटी। बरेली पुलिस के मुताबिक शनिवार 12 दिसंबर को रहपुरा चौधरी की रहने वाली वादिया लाइवा ने बरेली में प्राथमिकी दर्ज कराई। अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिता काफी बुजुर्ग हैं, लंबे समय से बीमार हैं। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर मौलाना तौकीर रजा और मोहसिन रजा ने साजिश रची। रजा के इशारे पर पीड़िता के चाचा शारिक बैग, तौफिक बैग, शाहिद बैग और सादिक बैग ने मिलकर वादिया के पिता की जमीन जबरन अपने नाम कराने की कोशिश की। इसके लिए हथियार दिखाए गए, डराया गया, जान से मारने की धमकियां दी गई, शिकायत की गई। मौलाना तौकीर रजा के बहनोई मोहसिन रजा खान, इकराम बेग और विक्की उस पीड़िता के घर में घुस आए और जान से मारने की धमकियां दी गई। इस दौरान वादिया की मां के साथ छेड़खानी भी की गई, जिसकी तस्वीर भी उसने पुलिस को दिखाई। 7 साल से प्रताड़ना झेल रहा था परिवार। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि एफआईआर में इसका भी उल्लेख किया गया है कि इनके अत्याचारों से परेशान आकर ही पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ये लोग पिछले करीब 7 सालों से मौलाना तौकीर रजा, उसके बहनोई मोहसिन रजा और इकराम बेग के अत्याचारों से परेशान थे।
लेकिन पैसे और प्रभाव की वजह से खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू है। हालांकि तौकीर के बहनोई और करीबियों को अब मारने की बात ये पीड़ित परिवार कह रहा है और योगी से अपील कर रहा है कि इनका एनकाउंटर किया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काई थी हिंसा। वहीं एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा की बात करें तो तौकीर को लेकर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है। पुलिस के मुताबिक बरेली में हिंसा आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बहाने भड़काई गई थी। तौकीर रजा ने लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुटने का आह्वान किया था, जबकि प्रशासन ने प्रोटेस्ट की अनुमति तक नहीं दी थी। बावजूद इसके तौकीर ने पुलिस और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को भड़काया और चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें ग्राउंड में आने से रोका गया तो परिणाम गंभीर होंगे। इसी उकसावे के बाद इस्लामिया ग्राउंड के पास खलील तिराहे से हिंसा की शुरुआत हुई। नमाज के बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस पर फायरिंग और पेट्रोल बम से हमला तक किया। घटनास्थल पर गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिसकर्मियों पर हुई इस हमले में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था और कई पुलिसकर्मियों को तो मारने तक की धमकियां दी गई। पुलिस ने तौकीर रजा पर 2010 के दंगों जैसी साजिश करने का आरोप लगाया। बरेली पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला, पेट्रोल बम फेंकना, लूटपाट और दंगा भड़काने जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा का उद्देश्य शहर को आग के हवाले करना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना था। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी और तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथी अगर सड़क पर आए तो उनकी कुटाई होगी। मौलाना तौकीर ने 2010 में कराए थे दंगे। अब हमने 2010 की बात की तो आपको बता दें कि तौकीर रजा खान एक मुस्लिम नेता है। 2010 में ये बड़ा आरोपी रहा। तौकीर को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके दादा अहमद रजा खान के वक्त में हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से राजनीति की। हालांकि तौकीर उनके परपोते हैं। तौकीर खुद को मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने वाला नेता मानते हैं। साल 2010 में तौकीर पर बरेली में दंगे कराने का आरोप लगा था। उसका मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। वर्तमान में रजा मौलाना के साथ ही इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं। 20 लोगों के धर्म परिवर्तन की मांगी थी परमिशन। वहीं इसी साल जुलाई में मौलाना तौकीर रजा तब चर्चा में आया था जब उसने प्रशासन से 20 युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति मांगी थी, यानी हिंदुओं को मुसलमान बनाने की अनुमति। रजा ने कहा था कि 8 लड़कियां और 15 लड़कों ने इस्लाम कबूल करने की इच्छा जताई। कहा कि इन सब ने पहले से शादी कर रखी है। तौकीर रजा धर्म परिवर्तन के साथ इनका निकाह कराने की भी तैयारी में था। इस मामले को लेकर भी काफी हड़कंप मचा था। हिंदू संगठनों और शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था और पुरजोर विरोध सड़क पर किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने का बयान देकर मौलाना तौकीर रजा बरेली के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहा था और ऐसा सावन महीने में करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से मौलाना तौकीर रजा हमेशा से चर्चा में रहा और 2025 में हमने देखा कि कैसे उसने बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, लेकिन अब वो ये सब नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जेल के अंदर है। कांग्रेस सपा बसपा का निभा चुके हैं साथ। हालांकि तौकीर रजा ने साल 2001 में इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी। बरेली के नगर पालिका चुनाव में तौकीर की पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। हालांकि ज्यादा फायदा ना होते देख तौकीर ने साल 2009 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद पार्टी बदलते हुए साल 2012 में रजा ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। रजा की पार्टी ने भोजीपुरा सीट जीती। साल 2013 में अखिलेश सरकार ने तौकीर को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मा सौंप दिया। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद रजा ने इस पद को वापस कर दिया और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तौकीर ने साल 2014 में बसपा को समर्थन दिया, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। अंत में साल 2015 में उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया, जिसके बाद से वो कई बार विवादों में रह चुका है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में जिस तरीके से उस पर कार्रवाई होगी, उससे लगता नहीं है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का साथ भी दे पाएगा या फिर जेल से बाहर भी निकल पाएगा, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से चार्जशीट गई है
और अब आगे आने वाले समय में जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो यूपी जेल में नहीं तिहाड़ जेल में रहेगा और उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला आता है तो उम्र भर वो जेल में रह सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आप तक पहुंचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।